+30 की -30? वेरी गुड, +30 डिग्री। कर पाओगे? ऐसे दुनिया भर की बना सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं। कर पाओगे? तो बेसिकली दो इक्वेशन देख के क्या आपको उसमें फेज डिफरेंस निकाल सकते हो? यस और नो? ओके, इसके अंदर साथ में एक चीज और ऐड करते हैं, दैट इज लीडिंग एंड लेगिंग कंसेप्ट। जिसे आपको बोला जाए कि दो वेव्स है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करस्पॉन्डिंग करंट मिला I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बताइए किसका फेज ज्यादा है? किसका? कित किससे? बोलो। क्या उसको मैं ऐसे प्रोनाउंस कर सकता हूँ? लीडिंग समझते हो? आगे, लेगिंग मतलब पीछे। कैसे बोल सकता हूं मैं? आई लीड्स वी बाय 5, या फिर वी लैग्स आई बाय 5। कोई तकलीफ, समस्या? नेक्स्ट, इनको देख के थोड़ा सा इसमें पूछ लेता हूँ यार, बहुत सारे क्या बनाए वापस से। I2, I2 और I4 को एक बार देखिएगा और मुझे बताइए इसमें कौन आगे हैं? I2 और I4 में I4 कितना? 120 कितना? तो क्या बोल सकते हो उसको? I4 लीड्स I2 बाय 120 डिग्री, या फिर I2 लैग्स I4 बाय 120 डिग्री। एक और कर लेते कोई सा भी। मान लीजिए V और I5 का भी कमेंट करना है। V और I5, V और I5 पे कमेंट करना है। कौन कौन लीड करेगा? V लीड करेगा। कितने एंगल से? कितने से? तो क्या लिखूं? V लीड्स I5 बाय 90 डिग्री, या फिर I5 लैग्स I अरे V बाय 90 डिग्री। बोलो। बहुत सारे बना सकते हैं यार, जितने चाहे उतने डिस्कस कर सकते हैं। मोटा मोटा मीनिंग समझ में आया क्या? यस और नो? ओके, एक कंसेप्ट और ऐड करते हैं इसके अंदर। अगर मान लीजिए आपको वेव फॉर्म दी जाए, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक वेव फॉर्म आपको दे दी ये वाली, इसका फंक्शन दिख रहा है, साइन का ही है। बोलो। मान लीजिए ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है। एक वेव फॉर्म और बना दिया इससे, ये मान लीजिए I1 का वेव फॉर्म है। एक वेव फॉर्म और बना दी, दिस इज I2। ओके, क्लियर है? अगेन आपसे पूछा गया है कि कौन आगे कौन पीछे। I1 पे कमेंट करना है। देखो सुनो कैसे देखते हैं कि जो ये मैक्सिमम बनते हैं, जिसका मैक्सिमम सबसे पहले बनेगा वो सबसे आगे होगा। सिंपल सी बात ये है। हेलो? अच्छा, इन सब में क्या मान के चल रहा हूं मैं? फ्रीक्वेंसी सबका सेम लेना है। क्या लेना है? जिसका मैक्सिमम सबसे पहले आएगा वो सबसे आगे होगा। बोलो। तो फिर कौन सा आ जाएगा? ब्लू, देन ब्लैक, देन, यही आएगा ना? अगर आपसे कभी कभी क्या होता है सर, ये जो ग्राफ बने होते हैं इतने पास होते हैं कि इसमें डिफरेंस देखना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? T=0 वाला लाइन देखते हैं। क्या देखते हैं? T=0 वाला लाइन, जो सबसे ऊपर से स्टार्ट होता है। देखो सबसे ऊपर से कौन स्टार्ट हो रहा है? ब्लू वाला, फिर ब्लैक, फिर, तो जो सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे आगे होगा। तो बताइए, कमेंट करिए आई के ऊपर क्या लिख सकता हूँ? जैसे बोल सकते हैं I1 लीड्स V एंड I2। कोई तकलीफ? अगर V पे कमेंट करें तो V लीड्स I2 बट लैक्स I1। बोलो। अगर I2 पे कमेंट करें तो I2 lacks V and I1।
समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं। कितनी बातें करी इसके अंदर हमने? फेज देखा, फेज के फेज डिफरेंस, लीडिंग एंड लैगिंग कंसेप्ट एंड वेव फॉर्म। हेलो, अगर वेव फॉर्म बनी हुई है तो क्या उसको देख के कमेंट कर सकते हो? अगर आपको इक्वेशन दी जाए, इक्वेशन से वेव फॉर्म बना सकते हो? यस और नो? क्लियर है? अगर इक्वेशन दी जाए तो फेज डिफरेंस बता सकते हो? फेज डिफरेंस दिया हो तो इक्वेशन पे कमेंट कर सकते हो? आवाज कहीं होगी यहाँ पे। देखो जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक वोल्टेज का इक्वेशन तुम्हें दिया जाए वी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे साइन साइन परेशान हो गए, कॉस ले ले। कितना दिया जाए? v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। मेरा आपसे यहाँ ये चीज एक स्टेटमेंट बोलता हूँ यहाँ पर कि जो करंट है वो बेसिकली आपको लेगिंग मिलती है वोल्टेज से 60 डिग्री। करंट इज लेगिंग बाय 60 डिग्री विद द वोल्टेज। तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 60। यस और नो? नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर मैं आपको बोलूं कि जो वोल्टेज का इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू दिस वन, v इक्वल टू व्हाट? वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 60। अगर करंट जो है वो वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रहा है, करंट जो है वो वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 30 या माइनस 30? वाई? क्योंकि वो वोल्टेज से है। तो वोल्टेज कितना है? ओमेगा टी प्लस 60। इससे 30 डिग्री पीछे है तो 30 माइनस कर दो उसमें से, और क्या है? कितना आएगा? प्लस 30। समझ में आया? इसका मतलब ये एक दूसरे को देख के डिसीजन लिया जाता है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? कर पाओगे? जब मैं क्वेश्चंस में इसको फ्रेमिंग करूंगा उस टाइम और चीज समझ क्लियर हो जाएगी आपकी। फिलहाल ये जो 3-4 तरीके बताए आपको, क्या ये समझ में आया आपको पूरा? क्या क्या बताया? फेज डिफरेंस, लीडिंग लेगिंग कंसेप्ट एंड वेवफॉर्म का कंसेप्ट। समझ में आया? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? एक कंसेप्ट और बचता है, दैट इज फेजर डायग्राम। अब जगह नहीं बची यार, उसके लिए कॉपी करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन वालों, किसी में कोई तकलीफ तकलीफ हो तो पूछो, नहीं तो कॉपी करो। वेवफॉर्म में सिंबल देखो, जो जिसका मैक्सिमम सबसे पहले आएगा वो सबसे आगे होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कभी कभी वेवफॉर्म इतने पास पास बना दिए जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कौन पहले बन रहा है किसका बाद में बन रहा है, तो उस केस में टी इक्वल टू 0 वाला लाइन देखिए, उसमें सबसे ऊपर से जो स्टार्ट हो रहा होता है वो सबसे आगे होता है सिंबल। लीडिंग एंड लैगिंग में वी पार्ट मतलब समझा नहीं, मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? अरे सिंपल से लीडिंग लेगिंग कंसेप्ट सिंपल ही देखना होता है। जो दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करना चाहते हो उसमें देखिए कि किसका फेज ज्यादा है और कितना ज्यादा है दूसरे से, बस उससे वो लीड कर जाएगा। जैसे भी हम लोगों ने फेज डिफरेंस निकाला, जैसे तो फेज डिफरेंस कितना है? प्लस 90। इसका सिंपल ये कि i3 i2 से 90 आगे है, तो क्या बोल सकते हैं? i3 लीड्स i2 बाई 90। अगर माइनस आ रहा है i5 i2, देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये पता लग रहा है सिंपल सा कि i5 जो है i2 से लैग करेगा कितना? 60 डिग्री से। सिंपल। कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो।
कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? ये वेवफॉर्म ढंग से बनाइएगा, ऐसा नहीं कुछ भी बना दो तुम यार, तरीके से बनाइएगा। कल का ऑफ है मतलब आपका ना? हो गया? कितने बच्चों का बाकी है? जल्दी करो यार। हाँ, जो भी बच रहा है जल्दी करो।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेजर एंड फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर का एफ एस जेड और से उसको मतलब है ना पी एच एस ओ आर करना। जैसे ये पहले भी सुना होगा ना, एस एच एम में पढ़ा होगा, नाम ही नहीं सुना एस एच एम क्या होता है ना, नालायक हो। फेजर एंड फेजर डायग्राम उसमें लिखिएगा। देखो फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, जो वेक्टर बनाते हैं हम लोग, वो उसका लेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इट इज एन एम्पलीट्यूड वेक्टर। चलो लिखो, मैं लिखाता हूँ। फेजर एंड फेजर डायग्राम में लिखिए, एरो बना के लिखते जाइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। इट इज एन एम्पलीट्यूड वेक्टर, इट इज एन एम्पलीट्यूड वेक्टर which rotates anti-clockwise, which rotates anti-clockwise with constant angular velocity omega. It is an amplitude vector which rotates anti-clockwise with constant angular velocity omega. Next arrow बना के लिखो, angle between vector and x-axis, समझते हो ना इसे, angle between vector and x-axis provides phase. Next लिखो एरो बना के, projection of vector on y-axis, projection of vector on y-axis provides instantaneous value. ठीक है, चले बहुत इसमें जी लेंगे, हम इसमें तो खेल लेंगे गेम, इतनी सी इंफॉर्मेशन में तो काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन ली मैंने, ये वाली कौन कौन सी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इसका फेजर डायग्राम बना तो कैसे बनाते हैं, सिखाते हैं आपको। क्या सिखाया आपको कि ऐसे क्वाड्रेंट बनाते ही हैं, बोलो यार। जैसे मैं वोल्टेज का बनाता हूं पहले, तो ऐसे बनेगा, दिस इज वी नॉट। बोला ना कि जो वेक्टर होगा उसका लेंथ किसके बराबर होगा, इसका एम्पलीट्यूड, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। लिखा ना, इट इज एन एम्पलीट्यूड वेक्टर। ओके, तो इसका लेंथ क्या होगा, वी नॉट। ओके, फिर सेकंड लिखा था मैंने, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस प्रोवाइड्स फेज, इट मींस व्हाट, यस और नो, इज इट क्लियर। और ऐसे चलते हैं तभी तो पॉजिटिव आता है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है इसको, बोलो भाई। तो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस प्रोवाइड्स फेज। क्या बताया नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन यही तो आएगा। अगर इसका लेंथ वी नॉट है, ये एंगल ओमेगा टी, तो ये लेंथ कितना होगा, कंपोनेंट लेना आता है, तो वही तो बोल रहा हूं सिंपल। क्या आएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड व्हाट इज दिस, यही तो आ गया यार। हेलो, इसलिए क्या बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इज इट क्लियर। ये वोल्टेज बनाया हमने, तो करंट किधर बनेगा यार, करंट का कैसे बनेगा, इससे आगे बनो, और कितना एंगल, तो क्या ये चीज आई नॉट होगा, एंड दिस एंगल इज फाई। हेलो, और इसका प्रोजेक्शन इधर कितना आएगा रे,
ये एंगल कितना होगा टोटल? सेट हो रहा है? इसका इधर पोजीशन कितना आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आ गया? नहीं आया? क्लियर हुआ? तो कैसे इक्वेशन दी जाए उससे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो तरीका हाई से स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन एक तरीका और भी है जिसको भी हम लोग जनरली यूज लेते हैं। वो कैसा है? जैसे ये बनाया हमने, किसी भी एक को रेफरेंस फेजर मान लो जिसको आपको अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे, किसी को भी एक रेफरेंस फेजर मान लो। तो मान लीजिए रेफरेंस फेजर मैंने माना किसको? समझ लेना यार, ये बाद में खूब प्राण पीएंगे यार। ये वैसे आराम से बैठा था मैं, इधर कॉपी कर लेता ना यार। अभी इसको मिटाया नहीं, थोड़ी देर बाद वापस कर लेना कॉपी। क्या कॉपी में लगा हुआ यार? क्या बता रहा था? एक तरीका और होता है इसका, किसी भी एक को रेफरेंस फेजर मान लो, किसी एक को, जैसे मान लीजिए रेफरेंस फेजर किसको माने? वोल्टेज को मान लें क्या? तो फिर वोल्टेज को इधर बना दिया हमने, वोल्टेज को इधर बना दिया तो करंट किधर बनेगा? इससे फाई आगे, सिंपल, दिस इज आई नॉट, दिस इज फाई। अब आप सोच रहे सर जो आपने बातें लिखाई वो तो उसमें मैच ही नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी ना, नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सही है। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते तो आई नोट को रेफरेंस मान लो इधर। अगर आप इधर आई नोट मानते तो फिर वी नोट किधर आता? नीचे। अगर आप आई नोट इधर मानते तो वी नोट ऐसे आता। कॉमन सेंस है। कुल मिला के ये एंगल कितना होना चाहिए बीच में? फाई। तुम किधर नचाओ इनको बोले। समझ में आया? मतलब जिसको आपकी इच्छा है रेफरेंस मानने की वो मान सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन दोनों फंक्शन के बीच में जो सेपरेशन है, उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सेट होना जरूर चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज चलते तो क्या होता है? पॉजिटिव आता है। सिंपल सी बात है कि आई क्या होगा? वी से फाई आगे होगा। यस नो? ये तो छोटा सा था, ये खेलते हैं इसके साथ। एक फंक्शन मैंने इधर रख लिया, इसको अब i4 की जगह i3 रख ले क्या? यार इस जगह क्यों खा रहा है? इधर करना ऊपर। i3 इक्वल टू व्हाट? आई नॉट कॉस ओमेगा टी। मान लीजिए इसको फेजर डायग्राम में बनाना है, बताओ कैसे बनाएंगे? पहले ऐसा बनाए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तरीका कैसे बनाओगे बताओ? पहले वी नॉट बनाए, किधर बनेगा? ऐसे बनेगा। दिस इज वी नॉट। ये एंगल कितना? अब बताओ वन बाई वन। I1, क्या I1 इसी को ओवरलैप करेगा? क्यों? क्योंकि उन दोनों फेज डिफरेंस 0 है। इज इट क्लियर? देन I2, क्या I2 नीचे आएगा? ये I2 कितना एंगल? अब वो 30 डिग्री में यहां से बनाऊं कि यहां से बनाऊं? ये छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला। क्यों? इसको मार गोली, तू यहां देख, इन दोनों फेज डिफरेंस कितना है? 30 ना। तो जो ये लाइन बनेगा उससे 30 डिग्री नीचे बनना चाहिए। अगर आपने यहां से बना दिया 30, फ्री टोटल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 30 हो जाएगा, जो कि गलत है ना। तो ये चीज क्या है? 30 डिग्री। समझ में आया? नहीं आया? अगला I3, तो साइन में कर लेना यार, इतना कोई बात थोड़ी सिखाएंगे इस चीज को। कॉमन सेंस है ना हो तो बताओ। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? इससे 90 आगे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। क्या ये I3 आएगा? एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। आवाज ही नहीं आई। अरे दिमाग चल रहा है भाई। इससे ये कैसे बना? इज इट क्लियर? इसका दूसरा भाई जोड़ीदार, अगर ये नहीं बनाए हम बिल्कुल वैसे देसी बनाए सिंपल, तो कैसे बनेगा? इसको ले लू रेफरेंस वी नॉट को, तो I1 भी इधर आएगा। यस और नो? I2, क्या I2 इससे नीचे आएगा? कितना एंगल? दिस इज I2 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। यस और नो? देन I3, क्या I3 इधर आएगा? इससे कितना? 90 डिग्री। क्लियर है भाई? इक्वेशन देख के वेवफॉर्म, इक्वेशन देख के फेजर डायग्राम बना सकते हो। बढ़िया कौन सा लग रहा है? दोनों सही है भाई। हमें जरूर नहीं कि इसी में अटके रहे, ये आ जाए तो उससे भी संभालना भाई। हेलो, अगर आपको वेवफॉर्म दिए जाए, मतलब अगर ये फेजर डायग्राम दिया जाए बना के, तो क्या इसको देख के कमेंट कर सकते हैं?
यस और नो? जैसे आपको मैं पूछता हूँ, इन सबको भूल जाओ, मारो गोली, केवल इसको देखो। हेलो, अगर मैं पूछूं I3 और I2 में कमेंट, I3 लीड्स I2 बाय 120 डिग्री, बाय 120 डिग्री। इज इट क्लियर? I3 लीड्स I1 बाय 90 डिग्री। पता लग रहा है? I1 लीड्स I2, V नॉट, या बोल दो V लीड्स I2, V लैग्स I3 बाय 90 डिग्री। कर पाओगे? मतलब अगर फेजर डायग्राम दिया जाए, उसको देख के बता सकते हो कौन लीडिंग कौन लैगिंग। अगर इक्वेशन दी जाए, उसको देख के बना सकते हो फेजर डायग्राम। बोलो भाई। तो 5 बातें करी हमने, कितनी? फेज, फेज डिफरेंस, लीडिंग लैगिंग कंसेप्ट, वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम। 5 वैल्यूज डिस्कस करी थी, 5 फेज के बारे में बातें करी। क्या पांचों क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? पता नहीं। अरे बोलो भाई, सही है? अगर ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आगे की गारंटी मेरी, आगे का टॉपिक पूरा समझ में आएगा बढ़िया से, क्योंकि चलना इसी की ऊपर है। जो हमने 3 दिन में मेहनत करी फेज समझने में और वैल्यू समझने में, इन्हीं को हम लोग आगे यूज लेंगे। हेलो, खेला इन्हीं के साथ खेला जाएगा। ठीक है भाई? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किट्स के बारे में। इसके बारे में, अब सर्किट के अंदर अब हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। क्या होता है? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। हम पहले क्या करेंगे? प्योर सर्किट पढ़ेंगे। प्योर मतलब केवल रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक बार केवल L लगाएंगे, एक बार केवल C लगाएंगे। क्लियर है? हेलो, फिर उनके कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं, ये हटा दो ना। आगे डिस्कस करते हैं हम सर्किट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर सर्किट। प्योर मतलब या तो केवल R, या केवल L, या फिर C। फिर हम डिस्कस करेंगे इनके कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मतलब या तो RL, RC, या LC, या फिर RLC। बोलो। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग प्योर R सर्किट से। किससे? मतलब सर्किट में ओनली क्या लगा हो? रेजिस्टेंस। तो देखिएगा कैसा बिहेवियर आता है इस चीज का। मान लीजिए सर्किट के अंदर हमने रेजिस्टेंस लगाया, उसको हमने कनेक्ट किया एक AC सोर्स से। किससे? AC सोर्स क्या लगाया मैंने? V0 sin ओमेगा t। क्या लगाया? इसका रेजिस्टेंस R मान लीजिए, करस्पॉन्डिंग करंट क्या I फ्लो होगा? यस और नो? इज इट क्लियर? तो अगर मैं KVL लगाऊं, बाय KVL क्या बनेगा यार? ऐसा बनेगा कुछ, V माइनस IR इक्वल टू 0। बोलो। यहां से I का वैल्यू कितना आएगा? V बाय R, और V का वैल्यू कितना है? V0 sin ओमेगा t डिवाइड बाय, अब बढ़िया नहीं लगता इसको देखने में, इसको बढ़िया स्टैंडर्ड बना देते हैं। I इक्वल टू व्हाट? I0 sin ओमेगा t। यस और नो? मतलब मैंने वोल्टेज क्या लगाया? V0 sin ओमेगा t। वोल्टेज क्या लगाया? तो करस्पॉन्डिंग करंट क्या देखने को मिली? I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। बोलो। वेयर I0 इज व्हाट? वेयर I0 इज V0 बाय R। मतलब अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो वोल्टेज भी डिवाइड बाय R। बोलो। अगर मैं आपको बोलूं IRMS चाहिए तो फिर वोल्टेज भी कौन सा लेंगे? RMS डिवाइड बाय R। बोलो। या फिर एक तरीका और है, I0 मिल जाए तुम्हें तो उसको डिवाइड कर देना √2 से। पढ़ाया था कल। RMS इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम बाय √2। नहीं समझ में आया? सिंपल यार, कि अगर I0 चाहिए, वोल्टेज कौन सा? V मैक्सिमम डिवाइड बाय R। IRMS चाहिए तो, अच्छा ये चीज यहां से भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ √2 से डिवाइड कीजिए। दोनों तरफ, काटने के लिए तो नहीं कर रहा हूं डिवाइड, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कीजिए। तो I0 बाई √2 क्या होता है?
वी नॉट बाई रूट टू क्या होता है? आ गया ना? नहीं आया समझ में? कर पाओगे? आसान है? ओके। इन दोनों इक्वेशन को निहारिए, निहारो भाई। दोनों में फेज डिफरेंस क्या आया? दोनों में फेज डिफरेंस जीरो आया, मतलब डेल्टा फाई इज जीरो। डेल्टा फाई जीरो मीन्स क्या? क्या बोलेंगे? वी एंड आई आर इन सेम फेज, यस और नो? अगर इनका फोटोग्राफ बनाए तो यार, फोटोग्राफ क्या होता है? वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। तो वोल्टेज का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा साइन का। अरे बोलो ना यार, ये चीज कितना टी, ये टी बाई टू, ये जीरो, ये कितना वी नॉट, और ये माइनस वी नॉट। तो करंट का कैसे बनेगा भाई? थोड़ा नीचे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे। वैसे ही पहले भी डिस्कस किया था मैंने एक बार। ये चीज कितना आई नॉट, ये वाला, ये जरूरी नहीं नीचे ही आए, ये ओवरलैप भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन आर। अगर आर का वैल्यू 1 तो जस्ट ओवरलैप कर जाएगा, आर का वैल्यू 1 से बड़ा तो नीचे, 1 से छोटा तो कोई तकलीफ? अच्छा, अगर इनका फेजर डायग्राम बनाए तो यार, मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, वोल्टेज कैसे बना रहा हूं इधर ओमेगा टी, तो करंट का किधर बनेगा? सेम इधर ही बनेगा। आवाज ही नहीं आई। या फिर अगर मैं ऐसा बनाऊं, एक और बताया था ना आपने, ऐसा बनाए, इधर वी नॉट तो आई नॉट भी इधर ही आएगा। यार ये इन्फॉर्मेशन कहां से लिख रहा हूं सारी मैं? पिछले 3 दिनों जो सीखा। हेलो, पिछले 2 दिन, थर्ड डे शायद ऐसे स्टार्ट किया ना, थर्ड है ना? हाँ, तो पिछले 2 लेक्चर में जो सीखा ना, वहां से सब चीजों को क्लब कर रहे हैं। बोलो। तो अगर प्योर आर लगाए तो फेज डिफरेंस क्या? जीरो मिला, वेवफॉर्म ऐसा बनेगा, फेज डिफरेंस ऐसा बनेगा। अब इसको रटाऊं क्या यार? क्या रटाऊं इसमें? रटाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? समझ में आई चीज? इज इट क्लियर? सारी चीज क्लियर है? अब बोर्ड भर गया यार, प्योर आर इसमें आएगा, एल और सी अब अगली स्लाइड में छापो फटाफट। आई थिंक किसी को कुछ हैरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए है? सो लास्ट फेज वाला समझ में नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? सर्किट में समझ नहीं आया, जो फेजर नहीं आया? जो अभी ये मैंने प्योर आर में जो फेजर डायग्राम बनाया वो समझ में नहीं आया, या फिर जो ये फेजर डायग्राम ही समझ में नहीं आया? फेजर डायग्राम मतलब ये वाला, ये अच्छा इसकी बात कर रहा है। देखो ना यार, बताया ना आपको, जो 3 लाइंस लिखवाई मैंने कि फेजर डायग्राम क्या होता है? इट इज एन एम्पलीट्यूड वेक्टर, मतलब जो वेक्टर बनाते हैं उसका लेंथ किसके बराबर होता है? एम्पलीट्यूड के बराबर, इसलिए लिखा ना मैंने वी नॉट, सिमिलरली आई नॉट। फिर क्या बताया? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस क्या होता है? फेज। तो ये चीज क्या बनाया मैंने? ओमेगा टी, क्योंकि इसका फेज ये था। इसका प्रोजेक्शन इधर, ये क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस कंपोनेंट लेना आता होगा ना यार। अगर एक वेक्टर एस से है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? वी साइन थीटा, ये वाला वी कॉस थीटा। वैसे ही किया है। ठीक है? जल्दी से कॉपी कीजिए।
सर्किट वाला फेजर डायग्राम एक बार रिपीट कर दें बेटा। इक्वेशन देखो ना, वोल्टेज और करंट का, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। वही हमने वोल्टेज क्या लगाया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करस्पॉन्डिंग करंट क्या मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज डिफरेंस देखो ना कितना है, 0 ना। तो कैसे बनाएंगे, अगर आप ऐसे बना रहे हो तो जिधर वोल्टेज उधर ही करंट आएगा, जिधर वोल्टेज उधर ही करंट आएगा, और क्या है। ये सब बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, बात एक ही है। वेयर के बाद लिखा था मैंने आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर, ये तो हो गया आई नॉट। अगर हम चाहें तो आई आर एम एस पे भी लिख सकते हैं, दैट इज ये लिखा था आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर। ये हटा दूं, ये तुम्हें लिख तो लिया था ना भाई, ये वाले इक्वेशंस। पता लगे कि पिछले वाले सर गलती से भूल गए होंगे, लिखी नहीं हो गया ये सबका। जल्दी करें यार। टर्म 1 की डेट आई है कुछ, 10 नवंबर के आसपास, या डेट 10 अक्टूबर के आसपास आएगी। हो गया ये। हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं प्योर एल के बारे में। मतलब सर्किट में केवल क्या लगा हो, इंडक्टर। क्या लगा हो,
देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। जैसे मान लीजिए हमने सर्किट में इंडक्टर लगाया, फिर से वही वोल्टेज सोर्स लगाया जो पहले लगाया था, दैट इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अगेन वापस केवीएल अप्लाई करते हैं। तो इस इंडक्टर का इंडक्टेंस मान लीजिए L है, तो इसके क्रॉस बैटरी कितना बनता है? इक्वल टू और माइनस एल डी बनता है। बोलो, अगर केवीएल लगाओ क्या बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। बोलो, हमें ये थोड़ी चाहिए, लेकिन हमें तो आई चाहिए। तो यहां से डी आई बाई डी टी कितना आएगा यार? क्या वो V बाई एल आएगा? और V क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई, बोलो, हमें तो ये भी नहीं चाहिए, हमें तो आई चाहिए। तो उसको क्या फिर डी आई इक्वल टू लिख दूं मैं, V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्या इसका हम इंटीग्रेशन कर दें? अब क्योंकि V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट, इसको मैंने बाहर लिख दिया ऑटोमेटिक। बोलो, आई का इंटीग्रेशन कितना आएगा? V नॉट बाई एल एज इट इज साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। पढ़ाया था कहीं पे, सिखाया था क्या? इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं। देखो V नॉट बाई, क्या ये ओमेगा लाएगा? बोलो, फिर माइनस कॉस ओमेगा टी को कुछ चेंज करना सिखाया था भी आपको, साइन ओमेगा टी माइनस 90 सिखाया था। और ध्यान से देखिएगा, I इक्वल टू वॉट? V नॉट बाई एक्सएल। मैंने क्या किया, इस ओमेगा एल को बोल दिया एक्सएल। ये एल छोटा है, ध्यान रखना, एक्सएल। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? साइन ओमेगा टी माइनस 90। अगर इसको स्टैंडर्ड में लिखूं तो क्या बन जाएगा? I इक्वल टू वॉट? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। बोलो, क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई? वोल्टेज क्या लगाया था हमने? आवाज ही नहीं। करेस्पॉन्डिंग करंट क्या मिली? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। इज इट क्लियर? वेयर I नॉट इज व्हाट? दैट इज V नॉट बाई एक्सएल। आवाज ही नहीं आई? राई ना कि आया कि नहीं आया भाई? सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूं अगर आई आर एम एस, तो क्या लिखेंगे उसको? क्या V आर एम एस बाई एक्सएल? यस और नो? अब यहां मैंने एक नया वर्ड यूज किया, दैट इज एक्सेल। बोलो, ये एक्सेल क्या चीज है? ध्यान से देखिए एक बार। अरे हाँ, वो तो ओमेगा एल को मैंने एक्सेल लिखा है। एक्सेल इक्वल टू कितना है? V नॉट बाई आई। यहां से देख लेना, यहां से देख लिया। यहां से एक्सेल कितना आएगा? V नॉट बाई आई नॉट। वोल्टेज बाई करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब एक्सेल क्या है? किसका? इंडक्टर का। एक्स क्या है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्या है ये? लेकिन इसको इंडक्टर का रेजिस्टेंस ना बोलते हुए हम एक नाम देते हैं, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस एक्सेल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा एल। बोलो, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। इसका यूनिट क्या होगा? ओम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्सेल इक्वल टू कितना था? V नॉट बाई आई नॉट देखा मैंने, तो यूनिट क्या होगा? ओम। क्या बोलते हैं इसको? वापस रिपीट करो, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। लेकिन नाम क्या दिया इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेल इक्वल टू व्हाट? ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। यहां से पता लग रहा है कि एक्सेल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इट मींस अगर इसका फोटोग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? एक्सेल वर्सेस एफ। क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? आता है ना यार ये तो। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर डीसी, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। एक्सेल क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं एफ टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं, एसी की बात करूं मैं, और एसी में अगर फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल हो, तो एक्सी क्या होगा? सॉरी, एक्सेल क्या होगा? टेंड्स टू इंफिनिटी। नहीं समझ में आया? रिपीट करता हूं, अगर डीसी सोर्स लिया, फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0, अगर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो एक्सेल कितना हो जाएगा? 0। अगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल दो तो, अरे भाई जितना एफ ज्यादा एक्सेल उतना ज्यादा। एफ टेंड्स टू इंफिनिटी तो एक्सेल टेंड्स टू, एक्सेल टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या?
कि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब वो ब्लॉक कर देगा, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। इसमें एक्सेल वैल्यू 0 मतलब उसको अलाउ करेगा, आराम से जाने देगा। इट मींस क्या बोल सकता हूं मैं, इट अलाउस डीसी बट नहीं बट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी। यस और नो? ये समझ में कैसे लिखा मैंने? इसके बिहेवियर के हिसाब से लिखा। बोलो, अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था पहले, क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? वो नहीं करता, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बोले तो एक्सेल वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बोलो ओके। इन दोनों को निहारिए, निहारने से समझते हो? ताड़ना और निहारना अलग होता है। अगर तू वो भाषा समझता, मैं मुझे वो भी आता समझानी। वोल्टेज और करंट दोनों में फेज डिफरेंस कितना? फेज डिफरेंस 90, मतलब डेल्टा फाई 90। अगर और बढ़िया से इसको बखान करें तो क्या बोल सकते हैं? करंट और वोल्टेज कौन लीड कौन लैग? चलो आई बताओ क्या बोल सकता हूं? आई लैग्स वी बाई 90। तो जो डेल्टा फाई 90 लिखा ना, इसका मतलब ये चीज है, करंट क्या इसमें? लैगिंग। बोलो, अगर इसका फोटोग्राफ बनाए तो भाई, फोटोग्राफ से समझते हो मतलब, वोल्टेज का तो ऐसा बनेगा। बोलो, अब करंट का कैसे बनेगा रे? ये टी बाई 2, ये वी नॉट 0 माइनस वी नॉट। करंट का बता। नहीं बनेगा कैसे तो देख पहले, देख आई इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा टी दिख रहा है। कोस ओमेगा टी ऊपर से स्टार्ट होता है और माइनस कोस ओमेगा टी तो ऐसे स्टार्ट कर दूं यहां से, तो क्या ग्राफ इसका ऐसे बनेगा? बोलो, ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसे। ये कितना होगा? माइनस आई नॉट। ये क्या होगा? प्लस आई नॉट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगेन वेव फॉर्म देख के बनाई है मैंने इसकी, कोई तकलीफ? अगली बात, फेजर डायग्राम बनाना सीखा था हमने। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बताओ? वी नोट का बनाते पहले, चलो ये वी नोट का बना दिया। ये कितना? ओमेगा टी। तो करंट का ऐसा बनेगा, इससे 90 डिग्री आई नोट बनेगा। या फिर अगर इसको मैं वी नोट बोलूं तो आई नोट नीचे बनेगा। अगर मैं वी नोट इधर लेता तो खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खेलते आता है, कर लोगे ना यार? समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट प्योर एल। लास्ट प्योर सी, मतलब सर्किट में अगर केवल क्या हो? कैपेसिटर। लो भैया बनाओ डायग्राम ऐसा। वोल्टेज अगेन क्या लगाएंगे? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका कैपेसिटेंस कितना मालूम? C। बताओ कैसे करेंगे? केवीएल कैसे लगाएंगे इसमें? VC क्या होता है? VC एकदम Q इक्वल टू CV। तो V कितना आएगा? Q बाई C। तो अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं क्या बनेगा? V माइनस Q बाई C इक्वल टू 0। बोलो, तो यहां से Q कितना आ गया? CV। और V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या Q का इक्वेशन आ गया? हमें Q थोड़ी चाहिए, लेकिन I चाहिए। I कितना? dq बाई dt। क्या ये C V नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आता है? क्या होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। काफी बार बताया है। बोलो, थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। I इक्वल टू वॉट? वी नॉट बाय, इसको केवल ऊपर वी नॉट रख लो, ओमेगा सी को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाय कॉस ओमेगा टी क्या बोल दूं? साइन ओमेगा टी प्लस 90 बोल सकते हैं। अगेन आई इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सी। इस मैंने 1 बाई ओमेगा सी को क्या लिख दिया? एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस, क्या बन गया क्वेश्चन? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। हेलो, आप सोच रहे हो सर इसको क्या लिख रहे हो? अभी सब समझ आ जाएगा चीज। हेलो, 1 बाई ओमेगा, देखो मैंने यहाँ ओमेगा सी था ऊपर, उसको नीचे ले गया। क्यों? क्योंकि हम हर जगह यही कर रहे थे। अभी रेजिस्टेंस में बात करी थी, रेजिस्टेंस में वी नोट बाई आर लिखा था, उसमें वी नोट बाई एक्सएल लिखा था। इसमें क्या बन गया? क्लियर है?
क्या इक्वेशन मिली? I equal to I naught sin omega t plus where I naught is what? I naught is what? V naught by XC। या फिर IRMS की बात करूं तो ये तो बात समझ में आ गई ना। अगर RMS थी तो वोल्टेज भी कौन सा लोगे? क्लियर है? नेक्स्ट बात, अब इसमें फिर से नया वर्ड यूज लिया हमने, XC। हेलो, अब XC मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। क्या है इसका नाम? लेकिन नाम क्या दिया? कुछ भी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? XC। क्लियर है? XC का वैल्यू कितना होगा? 1/ωc, या बोल सकते हो 1/2πfc। यूनिट अगेन ओम। XC प्रोपोर्शनल टू 1/। अरे दिख रहा है क्या आपको? दिखता है? फोटोग्राफ कैसा बनेगा इसका? XC वर्सेस F, क्या रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा इसका? बोलो, दिस विल द ग्राफ। नहीं आया? अगेन फॉर DC XC टेंड्स टू, DC मतलब फ्रीक्वेंसी 0, तो XC कितना आएगा? XC टेंड्स टू इंफिनिटी। फॉर AC, और AC भी कौन सा? F टेंड्स टू इंफिनिटी, तो XC टेंड्स टू it blocks DC but allows high frequency AC। yes or no? अगेन इन दोनों को नहीं आ रही है फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई क्या 90 डिग्री? इस बार आई क्या हो रहा है? आई क्या हो रहा है? क्या बोलूंगा? आई लीड्स V बाय 90 डिग्री। यस और नो? अगेन फोटोग्राफ, ये वोल्टेज का फोटोग्राफ, ये क्या? T/2 0 V0 माइनस V0। करंट का बता, कॉस का बनेगा, तो ग्राफ इस बार ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। बोलो, दिस इज व्हाट? I0, दिस इज माइनस I0। किसकी हेल्प से बनाया था मैंने ये वेवफॉर्म? इक्वेशंस की हेल्प से। समझ में आ रहा है? अब बनाया फेजर डायग्राम। अगर ये मान लीजिए ये वोल्टेज का फेजर है, दिस इज ओमेगा टी, तो करंट का किधर बनेगा? ऐसा बनेगा। कितना एंगल? या फिर अगर मैं बोलूं कि ये वोल्टेज का फेजर, तो करंट का इधर बनेगा, कितना एंगल? इसको बोलते हैं बोर्ड भरना। समझ में आया? अरे क्लियर है भाई? पूरा समझ में आया? अब तीनों को ओवरऑल समराइज करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीजें लिख दी, लेकिन है बहुत सिंपल। अभी आपको इसको सिंपल कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। 3 चीजें ली मैंने, R L C। मेरे हाथ के सिग्नल को ध्यान से समझना। मैं यहाँ R बोल रहा हूँ, R L C, तीनों को एक साथ हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है? तीनों में मैंने वोल्टेज सोर्स क्या लिया? तीनों में मैंने वोल्टेज सोर्स क्या लिया? V0 sin ओमेगा टी, सेम लिया था। करस्पॉन्डिंग करंट का इक्वेशन क्या देखने को मिला? बेसिकली हम वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। बोलो, समझना। करंट का इक्वेशन में आया था I = I0 sin ओमेगा टी समथिंग। बोलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं I0 की। I0 रेजिस्टेंस में क्या होता है? V0/R। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? R था, इसलिए R लिया नीचे। फिर L में V0/XL। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? XL, और उसका वैल्यू ω/L 2πfL वो सब कर लेंगे। बोलो, बेसिकली है क्या? XL ना, इसलिए XL लिया। क्लियर है? C में V0/XC। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? XC। समझ में आ गया? I0 की बीमारी सोल्व हो गई। बोलो, फिर आते हैं आगे, साइन ओमेगा टी प्लस रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना, इसलिए कुछ नहीं आएगा, इसलिए ओमेगा टी एज इट इज आ गया। बोलो, एल इसमें -90 आया और सी में +90 आया। इसका भी लफड़ा खत्म करते हैं। -90 +90 कब प्लस होगा माइनस होगा पता कैसे लगेगा? एक ट्रिक बनाते हैं।
चैप्टर किसका? करंट का। पढ़ाया था ना, अल्टरनेटिंग करंट हेडिंग दिलाई थी यार। चैप्टर किसका? करंट का। एल बोले तो लूजर, नाम दे रहा हूं इसे याद रखने के लिए। एल बोले तो लूजर मतलब पीछे, यही होता ना लूजर। तो यहां क्या था, अगर एल है ओनली तो वो क्या होगा? लूजर। लूजर मतलब पीछे, पीछे मतलब 90 डिग्री, किससे? वोल्टेज से। तो क्या आएगा? -90 साइन ओमेगा टी -90। इज इट क्लियर? तो सी में, सी बोले तो चैंपियन। नहीं आया? चैंपियन मतलब आगे कितना, किससे? समझ में आया? अगेन वापस रिपीट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लगाई मैंने? v = v0 साइन ओमेगा टी। तो अब साथ में ब्रैकेट में +90 आना है कि -90 आना है कि 0 आना है? क्या एक कंपोनेंट देख के, कंपोनेंट मतलब एलिमेंट देख के बता सकते हैं? ओनली सी है तो +90, ओनली एल है तो -90, ओनली आर है तो 0। क्लियर है? समझ में आई बात है? फिर जैसे ही वो स्टैंडर्ड इक्वेशन डिसाइड हो गई, क्या उसके हिसाब से हम लोग वेव फॉर्म भी बना सकते हैं और फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं? कुछ था कि नहीं था भाई? समराइज समझ में आया? नहीं आया? आसान है। ये एक ट्रेलर था, इस एसी का एक ट्रेलर सिखाया है। इसके पिताजी का पिताजी से मिलाएंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब दादाजी से मिलाएंगे। और जब उससे मिलाएंगे तो ये कौन हो गए? इनके पोते। हेलो, इनको याद करने की कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैं इनको भी आपको बुलवा दूंगा। क्या कर देंगे? भूल जाओ, केवल बस इसके दादाजी को याद रखना है। किसका? इसके दादाजी। दादाजी से मुलाकात करानी पड़ेगी, लेकिन दादाजी को समझने के लिए पहले पोतों से समझना स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए पहले पोतों को समझाया है। अरे क्लियर है? क्या समझ में आया? इंडिविजुअल आर एल सी, इज इट क्लियर? यस और नो? अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो इनके दादाजी से मुलाकात जब कराएंगे तो वो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और जब उनके दादाजी से बात कराएंगे फिर उसके बाद इनके पिताजी से मिलवाएंगे। अभी किससे मिले हमने? पोतों से। फिर डायरेक्ट किससे मिलेंगे? फिर किससे बात करेंगे? पिताजी से। तो इनके पिताजी ऑटोमेटिक बोलेंगे, फिर इनको समझ के डायरेक्ट दादाजी से बात करेंगे ना, तो पिताजी खुद ब खुद बोलेंगे हर चीज। देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास से खिलाऊंगा आपको। समझ में आया भाई? आ गया? छाप दो फटाफट। अब ये सब चीजें बताऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, बस आज के लिए समझ में आ गया? ये चेंज कर सकते हैं। जैसे समझ, मान ले तू वोल्टेज ले रहा है v = v0 साइन ओमेगा टी +30, ठीक है? एल लगाया तो क्या आएगा? -90 और ऐड कर दे तो क्या बन गया वो? -60। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग चलना है वो। हमने ये लगाया तो -90 आया। अब तू ये चेंज करा, मान ले तू बोल रहा है v = v0 cos ओमेगा टी +60, तो फिर क्या बनेगा? I = I0 cos -30। क्यों? अगर ऐसे तुझे नहीं आती मैथमेटिक्स तो पूरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। I0 cos ओमेगा टी +60 -90, फिर सोल्व कर लेना। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास ध्यान से सुनिएगा, अगर वो नेक्स्ट क्लास समझ में आ गई तो पूरा एसी समझ में आ जाएगा, पूरा एसी समझ में आएगा। थ्योरी वरी हो गई है भैया? हेलो, खूब थ्योरी खेल ली, हम खूब धीरे धीरे खेल रहे थे 2 दिन से। अब हमें रन बनाने हैं। हाँ, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटी, ढंग से छापिए। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। असाइनमेंट में आज तक का आएगा? असाइनमेंट नहीं यार, टेस्ट में आज तक का आएगा। असाइनमेंट क्या रहेगा थोड़ा वो बता देते हैं। बिगिनर बॉक्स फर्स्ट कंप्लीट करके आइएगा। बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 में अप टू 12 तक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? यार कोई जगह ही नहीं बची यार, एक फॉर्मूला बताना था मुझे। मिल गई। सुनो भैया, जब आप असाइनमेंट करोगे ना, एक रिजल्ट आपको काम आएगा, दैट इज Δ φ/2π = Δt/t। वैसे ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा भी होगा, ऐसा में पढ़ते हो, वेव में पढ़ते हो, हर जगह पढ़ते हो। Δ φ/2π = Δt/t। व्हाट इज Δ φ? फेज डिफरेंस। Δt टाइम डिफरेंस, और ये t
कुछ भी, टाइम पीरियड, व्हाट इज टी, डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस, डेल्टा फाई। तो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन निकालने का तरीका है ये, कर पाओगे? बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस खूब सारे करेंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एसी आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है, अभी इसे स्टार्ट नहीं किया तरीके से, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो करना स्टार्ट ही नहीं किया अभी। अभी तो बेस जमा रहे हैं, हथियार तैयार करें, किस किस आगे रेडी कर रहे हैं, लड़ाई अगले क्लास में करेंगे। हेलो, तो टेस्ट में टेंशन मत लीजिए। टेस्ट में जो एसी का पोर्शन आएगा ना, अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी है, असाइनमेंट भी नहीं करोगे तो भी करके आ जाओगे। हेलो, लेकिन क्लास भी नहीं सुनी तो बिल्कुल नहीं होगा तुमसे, ठीक है भाई? ओके, तो इतना सफिशिएंट है। बाकी बाकी मंडे को बात करी जाएगी। अच्छा, मंडे को गया क्लास अपना, या ट्यूसडे को आएगा? आज जब भी आएगा कुल मिला के संडे के बाद ही आएगा, ठीक है बच्चों? ऑनलाइन वाले तो जैसे ही भाई साहब 6 बजे गायब। 56 क्या 55 चल रहे थे करीबन, 44 रह गए। ठीक है, सिस्टम में लॉग आउट नहीं कर रहा, आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। कॉन्फिडेंस रहिए, बिना कॉन्फिडेंस के आप ऐसे जाते हो, इस बार कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। जितना पढ़ा है इसे मान लीजिए, हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। अच्छा, ये चीज, ये भी डिफरेंस है, आप जब इससे पहले जो टेस्ट दिया था उस टाइम ऑफलाइन में आए थे 10, अब कुछ दिन हो गए आए हुए। हेलो, कितना हो गया? 1 महीने से ऊपर हो गया शायद, तो अब 2 चल रहा था, 1 महीने से ऊपर नहीं हो गया? हो गया ना यार? तो आई थिंक अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। कॉन्फिडेंस साथ जाइए, बढ़िया लगेगा, ठीक है बच्चों? ओके।